जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो आपका 14 से 17 जून तक होने वाले हैं, इसके सेम टू सेम एग्ज़ाम में आने वाले पेपर में जो है क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ऐसे ही पेपर आपके सेम टू सेम जो है एग्ज़ाम में छपेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना है ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूटे दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग साथ में ही जो है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता होगा उस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। एकदम आपके लिए मॉडरेट प्रश्न सब है, तो अच्छे से आप लोग क्लास को वॉच कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, अनुच्छेद 378 में है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति यह प्रदान आपके हैं भाग 20 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान कहते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक संशोधन किया गया था। यह आपका हुआ था 1976 में। याद कीजिएगा आप लोग कब हुआ था, 1976 का आपका होता है। आगे आपका यहाँ पे है चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यह आपके जुटे थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। पंचवा देखिए आप लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। यह आपके हुए थे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए, समान नागरिक संहिता से जो संबंधित कानून है यह कौन आपका है, तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे भी सही। अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। अभी आपको बताया हम कि ग्राम पंचायतों से संबंधित आपका जो है अनुच्छेद 40 है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह मिलते हैं आपके अनुच्छेद 123 के द्वारा। तो ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। अगला आपका यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है इसे कब ऐड किया गया, तो वही आपका हो जाएगा यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। और जब इसे ऐड किया गया था तब इसमें 10 थे, अभी यह जो है बढ़कर 11 हो चुके हैं। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 20 का ए किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट किए, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन यह आपके जो है ऐड किए गए थे
किसके द्वारा यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है 82वें संविधान संशोधन, 86वां, 51वां या 53वां। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जो है इसमें जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय यह कौन था आपके? लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेटिंग थे। चलिए एक काट दिए यहाँ पे हम, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी सही। आगे आपके यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई इसका तत्कालीन कारण था आपका कारतूस, ठीक है ना, चर्बी वाले कारतूस। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे आपके मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी के रहने वाले थे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू जुटे हैं आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास हम डेली कराते हैं जिससे आप देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना पाइएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग फटाफट से कर लीजिए। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से किया था आपके वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। बेगम हजरत महल जो है यह किया था आपके लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से किए। रानी लक्ष्मीबाई जो है यह कहाँ से किए? यह किया था आपके झांसी से। इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न आप सभी कहाँ पे है? अवध यानी लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया? बता चुके आप लोग कि लखनऊ में जो है यह कहते बेगम हजरत महल। 15 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। 1857 का विद्रोह किस तिथि को मेरठ से शुरू हुआ था? तो स्टार्टिंग डेट जो है यानी शुरू कब हुआ आपका? 10 मई को होता है। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, फिरंगी शब्द किस भाषा का शब्द है? फिरंगी शब्द जो है ये आपके हैं फारसी भाषा के शब्द। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि या सहायक गठबंधन की शुरुआत जो है करने वाले कौन थे आपके? लॉर्ड वेलेस्ली थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सही। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न को। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम यह क्या था? यह थे आप सभी के यहाँ पे मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। बंगाल आर्मी की पौधशाला किस राज्य को कहा जाता है? बंगाल आर्मी की जो है पौधशाला यह दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है? यह कहे जाते हैं अवध को। किसे? तो अवध को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला आपका यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जोड़ना, ठीक है ना, यह कहलाते हैं क्या आपके? उपचयन, अपचयन या संसारण, उदासीनीकरण। यह कहलाते हैं आपके अपचयन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। 22 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है तो निकाला जाता है। जो निकाला जाता है यानी जो आपका लिटमस रंजक है यह बैगनी रंग का होता है। यह कहाँ से निकाले जाते हैं? यह निकलते हैं आपके लाइकेन से। कहाँ से? लाइकेन से निकाले जाते हैं।
चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला कौन आपका होता है, मरकरी, जिसे हम परा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न को, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कार्बन में आपका होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है बी हो जाएगा सही। हीरा भी जो है कार्बन का ही अपरूप होता है। आगे देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को, मनुष्य के वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है यह आपका संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? तो उत्सर्जन से आपका यह संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 26 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों आपको पहले बता चुके हम कि जाइलम जो है यह उत्तरदायी होते हैं जल के वहन के लिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यह दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग हमें एक बार कमेंट में दे दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब देखिए 28 नंबर हो चुका है 29 नंबर प्रश्न को, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो ओम होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न नहीं होता है। यहाँ बताना कौन आपका है? तो भूतापीय ऊर्जा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों यह है आज के आपके 30 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए सब थे। यह सभी प्रश्न अगर आप अच्छे से देख लिए हैं तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लास अच्छा लगा चलिए आप लोगों को तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।